हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो के जरिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपको आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए थ्योरी की रिविजन इन पर्टिकुलर वीडियोस के जरिए हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आने वाली कई वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितना आपको लिखना है और कितनी थ्योरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आएंगे हमारे 1 मार्क क्वेश्चन पे। 1 मार्क क्वेश्चन ना एक लाइन वाले आंसर लिखने होते हैं आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड गलत लिख दिया तो पूरा 1 मार्क कट हो जाता है, और ज्यादा आसान भी होते हैं क्योंकि बहुत टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो मतलब मोस्टली इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, दैट इज पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? अब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसमें आंसर किस तरह से करोगे मैं आपको ये कंप्लीटली बता देती हूँ। यू हैव टू राइट ओनली द डेफिनेशन। द प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, किससे? पोलन मदर सेल से। पीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर के बनने का प्रोसेस। ठीक है, और कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें? मियोसिस हो रहा है, यानी कि 2n को n में कन्वर्ट किया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये क्लास 12th के लिए कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन अगर एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, तो आपको ये बताना है कि आखिरकार ये होता क्या है। आपको अगर एक डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? दैट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमीटोफाइट विच हैपन एट टू साइड, दो जगह पर जब हो रहा है, एक तो जो आपका एग सेल है और जनरेटिव सेल है इनके बीच में, और दूसरा है जो वेजिटेटिव सेल होता है ना और पोलर न्यूक्लिया इनके बीच में, तो ये दोनों ही 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा ये? इट इज रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो आपका ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर जो होती है ना, जो ये आउटर लेयर होती है, ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन की। तो जो एक्साइन होते हैं पॉलन ग्रेन की, यानी कि आउटर लेयर जो है वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल, एक नेचर में एक ही सब्सटेंस है जिससे आपकी लेयर बनी हुई है पॉलन ग्रेन की, जो कि हाईली रेजिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब तक ऐसा कोई भी यहाँ पर डिग्रेड करने के लिए डिकम्पोजर या कुछ नहीं मिला है, कोई केमिकल नहीं मिला है जिससे इसको डिग्रेड किया जा सके। दैट इज व्हाई इट इज हाईली रेसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? नाउ एम्ब्रियोनी आप सभी को पता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह सब आपको पता है, आप लोगों ने आई होप अब तक चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। ओके, तो पॉली एम्ब्रियोनी आखिरकार क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसा फिनोमेना होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉली मतलब मोर, पॉली मतलब बहुत सारे, और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं सीड के डेवलपमेंट के टाइम पर, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएंगे नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। एंजियोस्पर्म फ्लावर के उस पार्ट का नाम बताएं जहां पर डेवलपमेंट मेल और फीमेल गैमीटोफाइट की होगी। तो जो डेवलपमेंट होती है मेल गैमीटोफाइट की, दैट इज टेकिंग प्लेस इन माइक्रोस्पोर। ठीक है, और किस में होगी? पॉलन ग्रेन में। और ऑब्वियसली फीमेल गैमीटोफाइट है तो फीमेल पार्ट में होगी, यानी कि ओव्यूल में होगी,
और मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, अब आ जाते हैं 2 मार्क क्वेश्चन पे। 2 मार्क क्वेश्चन में मोस्टली आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आध आपसे हो सकता है डिफरेंस भी पूछ लिया जाए। अब डिफरेंस किस में पूछा जा सकता है? गाइटनोगेमी और जीनोगेमी में डिफरेंस आ सकता है। इसमें आप डिफरेंस में क्या करोगे, कोई भी 2 पॉइंट लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से बनाना होता है डिफरेंस के लिए, तो आपका आंसर थोड़ा और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, तो गाइटनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, एंथर से ट्रांसफर होते, एक सेकेंड, एंथर से ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। सेम प्लांट है, यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, इसके एंथर क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, पॉलन ग्रेन एंथर से होते हुए स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे सेम फ्लावर के, ये होती है गाइटनोगेमी। जीनोगेमी क्या है, ये क्या है, सॉरी सेम प्लांट बोलना था, सेम फ्लावर बोला मैंने, सेम प्लांट पर होगा। और जो जीनोगेमी है उसमें क्या होता है, एक प्लांट है, एक सेकेंड, एक प्लांट है जिसके क्या है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, ये मेल है, ये दूसरा प्लांट है, ये फीमेल फ्लावर है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन होते हुए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोगेमी। उसके बाद गाइटनोगेमी डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर गैमीटिक रिकॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि सेम प्लांट के ऊपर हो रहा है, और जीनोगेमी में ऑब्वियसली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी वेरिएशन क्योंकि वो डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, राइट। इस फिगर में आपको बताना है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो के फिगर हैं, आपको यहाँ पर ए और बी, ये ए है, ये बी है, आपको ये बताना है कि ये क्या है और इनके फंक्शन भी बताने हैं। तो आप क्या लिखोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इससे ज्यादा लिखोगे क्योंकि यहाँ पर मैं टू द पॉइंट आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ कि ए इज द प्लिम्यूल, ये प्लिम्यूल है जो कि शूट सिस्टम बना लेता है। ठीक है, आगे चलकर इट विल फॉर्म शूट स्ट्रक्चर। और जो बी है, ये जो है ये आपके कॉटिलेडन्स हैं। ओके, दीज आर द कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करके रखना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर लेबल्ड डायग्राम के साथ आपको शो करना है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेबल डायग्राम पूछा है तो सिर्फ डायग्राम बना के खत्म करते हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी मेंशन करनी होगी। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज एज फॉलोज। आपको पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होगा कि इसमें 4 वॉल लेयर्स होती हैं, आउटर 3 लेयर्स होती हैं, वो होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स जो होती हैं वो फंक्शन उनका क्या होता है, प्रोटेक्ट करना उनका फंक्शन होता है, और एक और काम होता है, इट हेल्प्स इन द डिसेंस ऑफ एंथर, ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके, स्टिग्मा तक पहुंच सके। उसके बाद जो इनर टेपिटम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि टेपिटम क्या करता है, टेपिटम का फंक्शन बताओ। इट बेसिकली नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद एंडोथीशियम हो गई, देन मिडल लेयर्स, हमने यहाँ पर जो बात की थी, मिडल लेयर क्या करती है, प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बचाएगी, और टेपिटम क्या करेगा, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा आपके एग्जामिनेशन में। डिफरेंशिएट बिटवीन चैस्मोगेमस एंड क्लैस्टोगेमस फ्लावर। क्या डिफरेंस होगा, चैस्मोगेमस वो फ्लावर होते हैं विच आर कॉन्स्पिकियस एंड दीज, इन फ्लावर्स के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होंगे, और क्लाइस्टोगेमस कभी ओपन ही नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनकॉन्स्पिशियस यानी कि इनमें कंटामिनेशन नहीं होगी, और एंथर और स्टिग्मा कभी ओपन ही नहीं हो रहे, एक्सपोज ही नहीं हो रहे बाहर की तरफ, तो कंटामिनेशन कैसे होगी। बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं आपस में क्योंकि ओपन नहीं हो रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए ना आपस में, 1 मार्क का, ये 1 मार्क का। द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के डेवलपमेंट होना रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स का, और सिनगेमी होना, पहले मियोसिस हो गया, डेवलपमेंट हो गई, देन फ्यूजन हो गया, सिनगेमी हो गई, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का
which produces new individual with the help of vegetative part of plant body। ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। How are the cell arranged in an embryo sac? एक एम्ब्रियो सैक में या तो ये आपसे देखो यहां से आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई एम्ब्रियो सैक की सेल स्टेज क्या होती है। आप क्या बताओगे, आप इसमें क्या बताओगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। तो आप इस तरीके से 1 मार्क में भी बता सकते हो, और यहाँ पर ये इन्होंने 2 मार्क की क्वेश्चन में पूछ लिया है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा कि एट द माइक्रोपाइलर एंड इट इज प्रेजेंट एज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल। 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड एक एग सेल हो गया। चलाजल एंड पे क्या क्या होता है, 3 सेल होते हैं, 3 सेल 5 सेल हो गए आपके ये, और एक 6 सेल हो गया, और एक बड़ा वाला सेल जिसके अंदर ये सब कुछ होगा, हो गए ना 7 सेल, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 3 मार्क क्वेश्चन पे। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, मैं आपको टू द पॉइंट बता दूंगी कि आपको किन किन चीजों को मेंशन करना है, आप उसको डिटेल में लिखोगे, ओके। Continued self pollination lead to inbreeding depression। ऑब्वियसली अगर आप एक के साथ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इसके साथ होती जा रही है, मैं बहुत गंदी ड्राइंग करती हूँ आई नो, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, इसकी इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगी, हमें कोई नई जनरेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी 3 डिवाइसेस के नाम बताओ विच फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, जो फ्लावरिंग प्लांट ने डेवलप किए हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा रोका जा सकता है। क्या होगा, पहला तो क्या होगा, 3 डिवाइसेस क्या होंगी, दैट रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन सम स्पीशीज, ठीक है, कुछ स्पीशीज में कब रिलीज हो रहे हैं पॉलन, कब वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा उन्हें एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर हो या डिफरेंट हाइट पे हो कुछ प्लांट में, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सेम प्लांट के ही पॉलन, सेम प्लांट सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज की जो स्टिग्मा है उस तक पहुंचते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करती स्टिग्मा उन पॉलन को, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर वो दूसरे स्पीशीज के हैं तो, ठीक है। डिफरेंशिएट, अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे क्लास्टोगैमस और चेस्मोगैमस इंपॉर्टेंट था, गाइटनोगेमी जीनोगेमी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही डिफरेंस में एक और क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। और यहां पर इन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई किस टाइप के सेल इनमें बनते हैं, आपको ये भी बताना है। हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल स्पोर यानी कि मेगास्पोर बनेगा। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट, क्या स्ट्रक्चर इन दोनों इवेंट्स के लास्ट में बनता है, आपको ये भी बताना है। बहुत सिंपल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनेंगे फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मियोटिक डिवीजन होता है दोनों में ही, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर डज इट अकर, ट्रिपल फ्यूजन क्या और कहां पर हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना वेजिटेटिव सेल का, पॉलन ग्रेन का, वो फ्यूज कर जाता है 2 पोलर, मैंने क्या कहा था यहाँ पर देखो, हमने देखा था अभी, देयर वर 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो सैक के बारे में जानना, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ आपका जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, पॉलन ग्रेन का, वो क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, फ्यूज कर जाएगा विद द सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। क्या होगा इसके बाद, जब ये वेजिटेटिव सेल जो है पॉलन ग्रेन का, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पर क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है, और जो आपका जो सेंट्रल सेल है फीमेल गेमेटोफाइट का, वो फ्यूज हो गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म के साथ। तो इस फ्यूजन को हम कह देते हैं वेजिटेटिव फ्यूजन या फिर ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, एक तो आपका सेंट्रल सेल और एक आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एग apparatus। Next question, explain the structure of a maize grain with the help of a diagram। आपको डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर ये बताना है कि कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो रहा है, कि किस तरीके से मेज ग्रेन का आप डायग्राम शो कर सकते हो, स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। और सेकंड है, व्हाई कैन नॉट वी यूज टर्म मेज सीड्स फॉर अ मेज ग्रेन, भाई मेज ग्रेन के लिए हम
मेज सीड का टर्म क्यों नहीं यूज करते? सिंपल है, फ्रूट के बारे में आपको कंप्लीटली बता देना है कि देखो सिंगल सीड होता है, पेरिकार्प होता है, सीड कोट फ्यूज होता है आपस में ताकि एक लेयर बन सके, जिस लेयर को हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर द प्रोटीन। आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि एल्यूरोन लेयर का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। उसके बाद ये सारी इसकी स्क्यूटेलम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई स्क्यूटेलम क्या होता है, ठीक है। स्क्यूटेलम क्या होता है? जो एम्ब्रियो के पास जो कॉटिलेडन प्रेजेंट है ना, सिंगल कॉटिलेडन, दैट विल बी नोन एज स्क्यूटेलम। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेप्टाइल क्या है, कोलोरहाइजा क्या है, स्क्यूटेलम क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें कब याद रहेंगी? जब आप इसका डायग्राम याद रखोगे। सबसे बाहर वाली पेरिकार्प, अंदर वाला ये वाला एरिया एंडोकार्प, एक यहाँ पर कॉटिलेडन आपका स्क्यूटेलम हो जाता है, कोलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल और कोलियोरहाइजा। दूसरा था हम मेज सीड क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी कैन नॉट यूज द टर्म सीड फॉर मेज ग्रेन, बिकॉज सीड जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता एम्ब्रियो से, लेकिन इट रिटेन्स अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसीलिए उसे सीड नहीं कहते, ग्रेन कहते हैं। आपको मेगास्पोरोसाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है इनटू मैच्योर ओव्यूल, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 पॉइंट्स में इसको अच्छे से बता सकते हो कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस कराता है टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लास्टोसिस्ट एंड ऑल वाला सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फंक्शनल हो, सॉरी सिर्फ मेगास्पोर फंक्शनल होता है। फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। उसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा और वो आगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे आती है? ये सारा जो गेम है ये यही है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे बनी, ठीक है। और कोई आपसे इस चीज का क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि मेगास्पोरोसाइट मैच्योर ओव्यूल में कैसे कन्वर्ट होती है, उसका पूरा डेवलपमेंट आपको बताना होगा। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये रहा आपके पास डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आ जाते हैं 5 मार्क वाले क्वेश्चंस पे। इसमें आपको डेवलपमेंट बतानी है एम्ब्रियो की इन अ डाइकॉट प्लांट विद नीटली लेबल्ड डायग्राम्स। हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में इसको देख चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ही बताने वाली हूँ विद डायग्राम। यहाँ पर ये डायग्राम आपका यूज होगा और ये जो आंसर है ये 5 मार्क के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। 2 मार्क्स आपको आपके डायग्राम में मिल जाएंगे और 3 मार्क का आपको यहाँ पर आंसर लिखकर आना है, ठीक है। सारे फीचर्स लिख देना। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दोनों के ही डायग्राम्स आपको याद रखने होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की वजह से ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होता है। मेन कॉमन मेथड क्या है? जहां पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, PEN, ठीक है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते जा रहे हैं बार बार बिना साइटोकाइनेसिस, यानी कि वापस से फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ डिवीजन हो रहे हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी फ्रॉम द पेरीफेरी, और एंडोस्पर्म जो है वो स्टोर करना शुरू कर देगा फूड मटेरियल को, जिसको बाद में एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करता है, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज जाइगोट डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। भाई क्यों जाइगोट डोमिनेंट होता है? बिकॉज समटाइम्स एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो बिकॉज इट द एम्ब्रियो विल डेवलप्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, इसीलिए जाइगोट जो है इट वांट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जिसकी वजह से इट विल सप्लाई फूड मटेरियल फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकेंड क्वेश्चन, ये देखो 5 मार्क वाले में ना कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है इसी के अंडर। तो देखो पॉलीएम्ब्रियोनी वापस पूछ लिया गया, पॉलीएम्ब्रियोनी एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना, एग्जाम्पल क्लीवेज, सिनर्जिड, एंटीपोडल, एंडोस्पर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। फ्रूट में व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स, इन सब में से फ्रूट में क्या क्या बनता है? ओवरी वॉल, पेरिकार्प, पेरिकार्प लिख देना यहाँ पर, आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा,
इनर इंटेगमेंट, टेगमेंट, जाइगोट, एम्ब्रियो, पेरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, न्यूक्लियस इनटू पेरिस्पर्म। ठीक है, ये कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग याद रख सकते हो कन्वर्जन याद रखने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको पता भी लगा होगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।